Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ और उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजन लिया है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, क्या आपका डिसीजन सही है, क्या आप सही रास्ते पर हैं। तो इसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है, एक ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल है। क्रिस्टल्स चूज़ कैसे करने हैं, दोनों क्रिस्टल्स को देखिए, अपनी आइज़ क्लोज कीजिए 5 सेकंड के लिए। जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आएगा आप वो क्रिस्टल चूज़ करेंगे। कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्रिस्टल चूज़ नहीं करना है। मींस अगर ब्लैक कलर आपका फेवरेट है तो आप ब्लैक कलर चूज़ करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है दोनों क्रिस्टल्स को लेकर तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, और अगर दोनों रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो इसका मतलब आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके लिए। दिस विल बी पाइल नंबर 1, ब्लैक क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 1, ऑरेंज विल बी पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि क्या आपने जो भी रास्ता अपने लिए चूज़ किया है ज़िंदगी में, जो भी आपने मेजर डिसीजन लिया है, जिस भी ट्रैक पर आपकी ज़िंदगी है, क्या वो सही है। लेट्स सी दैट। क्या आप सही ट्रैक पर हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर पैशन इग्नाइटेड। विल सी फ्रॉम दीज कार्ड्स ऑल्सो। बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। दो कार्ड्स निकल आए हैं। एक और कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक पर फायर गार्डियन का कार्ड है। देखिए, पहले इन कार्ड्स के साथ रीडिंग करूंगी। आप जिंदगी में अभी पास्ट में कुछ इस तरह का धोखा खाकर आए हैं जिसने कहीं ना कहीं आपको अंदर से झंझोड़ दिया। ये धोखा इस तरह का था, कोई आपका अपना था जिससे कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंसान आपको धोखा देगा, लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया और उस वजह से आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपके अंदर बहुत तरह के बदलाव अब आ गए हैं। किस तरह के बदलाव हैं ये? आप चीज़ों को धीरे धीरे सोचने और समझने का जो आपका नज़रिया है वो आपने बदल लिया है। आप ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिज्म तो नहीं हम इसको कहेंगे, लेकिन एक सच्चाई के रास्ते पर हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में ना किसी ऐसे इंसान को एंटरटेन करना चाहते हैं जो आपको हर्ट करे, ना आप ऐसे इंसान को एंटरटेन करेंगे जो कि आप से अपना काम निकलवाना चाहे, और ना आप खुद किसी को इस तरह से कुछ भी हर्ट करना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में आप फोकस्ड हैं। फोकस्ड इन द सेंस कि आप अपनी ज़िंदगी में
अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के नियम खुद तय करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जिस ट्रैक पर हैं उस ट्रैक पर आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी को देखकर नहीं चल रहे हैं, और इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा प्रपोज़ल चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को स्टेबल कर दे। और कुछ लोग मनी टर्म्स में भी ये प्रपोज़ल चाहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाए। इस तरह के प्रपोज़ल्स आप उम्मीद करते हैं। आप जिस ट्रैक पर हैं वो ट्रैक इस तरह का ट्रैक है कि एक बुरी सिचुएशन से आप अच्छी सिचुएशन की तरफ को बढ़ रहे हैं। उस ट्रैक पर आपने सब कुछ 100% अचीव कर लिया है ऐसा नहीं है, लेकिन आप जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं आपके लिए सही है, और कितने हद तक सही है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सो यू विल कम टू नो। लेकिन आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता आपके लिए कहीं ना कहीं सही है। ओके, सो अब क्या हो रहा है, अब आपने सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास रखना शुरू कर दिया है। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, आप इंडिविजुअल एनर्जी, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी के साथ ही ऑपरेट करते हैं। आप किसी को ऐसा मौका नहीं देते कि वो आपको सजेशंस दें, और अगर कोई देता भी है तो आप उसमें सिर्फ अपने लेवल पर जिस तरह से आप उस चीज़ को, जितनी चीज़ आप उनसे लेना चाहते हैं, उनके सजेशन में से जो पार्ट आप उठाना चाहते हैं आप वही पार्ट उठाते हैं, और खुद की सर्वाइवल, खुद की जो एनर्जीज़ हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जो आपकी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आप एक नई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन पकड़ ली है, और वो डायरेक्शन का फ्रूट क्या होगा, आप यही सोचते हैं कि वो डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है और ये बात बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप एक ट्रैवलर की तरह मूव कर रहे हैं। आप ज़िंदगी में हर एक कदम उठाने से पहले उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। वो चीज़ आपको कितना नुकसान देगी, कितना फ़ायदा देगी, आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आप पहले थे आपने वैसी एनर्जीज़ में ऑपरेट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। आपने अपनी जो पुरानी आदतें होती हैं उन्हें छोड़ दिया है। ये एक ऐसा पीरियड है आपकी ज़िंदगी का, जिस ट्रैक पर अब आप हैं वो उस ट्रैक को आपने चूज सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ एक इतना मेजर इवेंट हुआ जिसने आपको अंदर से बदल के रख दिया। आपने अपनी जो पुरानी स्किन, पुराने जो, जैसे सांप अपनी पुरानी स्किन छोड़कर आगे बढ़ता है ना, उसी तरह से जो डेड स्किन है वो उसे रिलीज कर देता है। द सेम वे आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं उस ओल्ड स्किन को पीछे छोड़ते हुए, और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं क्योंकि ये रास्ता आपके ड्रीम्स की तरफ जाता है। ये रास्ता जो है वो थोड़ा सा, मतलब आपको स्ट्रगल अपने साथ रहेगा, किसी और इंसान के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद से ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपने अपने लेवल्स बहुत हाई कर लिए हैं, आपने चीज़ों को सोचने समझने का तरीका अपने लिए बहुत हाई कर लिया है। आप किसी भी इंसान को इतना हक नहीं देना चाहते हैं अब कि आपको कोई इम्बैलेंस कर सके। तो ये जो रास्ता है आपके ड्रीम्स की तरफ जाता है और आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप उस जर्नी में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर फायर गार्डियन का कार्ड है। आपके अंदर एक ऐसा जुनून है, आपके अंदर एक ऐसा पैशन है जो कि आपके पास्ट की वजह से आपके अंदर पैदा हुआ है, और ये जो फायर गार्डियन है वो आपके ऐसे जुनून, ऐसे पैशन को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ को लेकर जाएगा, जो आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। इस जुनून, इस पैशन की वजह से आज आप अपनी इस पोजीशन पर हैं कि खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबल समझते हैं। सो लेट्स सी विद दैट ओरेकल कार्ड्स। देखिए, अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे हैं जैसा आप उम्मीद करते हैं।
आपको ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते में अगर आप एंटर कर जाते हैं तो चीज़ें जल्दी सेटल आउट हो जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको प्लानिंग करनी है और फिर आगे की तरफ को बढ़ना है। चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। येलो कलर दिख रहा है, टैरो में येलो कलर सबसे पॉजिटिव कलर होता है। ओके, आगे चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, लेकिन पेशेंस और प्लानिंग के साथ आप आगे की तरफ को मूव करेंगे। आप बिल्कुल भी इस तरह से मूव नहीं करेंगे कि आप जहाँ पर हैं आप उसी पैटर्न पर चलते रहें। आपने ट्रैक सही चूज़ किया है, लेकिन वहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट प्लानिंग की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक पॉइंट आपका इस जर्नी में भी शायद ऐसा आ चुका है जब आपने अपने आप को बिल्कुल ही टूटा हुआ महसूस किया। आपको इस तरह से लगा कि चीज़ें आपके लिए बिखर रही हैं, आप खुद बिखर रहे हैं। इस जर्नी में आने के बाद भी आपने एक ऐसा टाइम एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो जो टूटना होता है, अगर कोई चीज़ का अंत हो रहा है तो शुरुआत भी होगी। ये चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, लेकिन एक नई चीज़ बनने के लिए, और ये चीज़ आप जल्दी ही एक्सपीरियंस करेंगे कि इस जो इतने मुश्किल वक्त ने आपको खुद में से तोड़ के रख दिया, वो वक्त आपको एक खूबसूरत इंसान बनने में ज़रूर हेल्प करेगा। आपने जो डिसीजन लिया है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। ये रास्ता आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, लेकिन अभी पेशेंस की ज़रूरत है। अभी आप उन रिजल्ट्स पे पहुंच नहीं सकते हैं, अभी वक्त लगेगा। और एक चीज़ और है, आपकी ज़िंदगी में अब ट्रुथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आप उन्हीं लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं जो लोग आपसे सच बोलें, जो आप उन्हीं पे ट्रस्ट करेंगे, जो ट्रस्ट के लायक होंगे। आप ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे जो कि दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। इस तरह की अब आप एनर्जीज में ऑपरेट करना पसंद करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सच्चाई का रास्ता डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फ्रूटफुल होता है। यहाँ पर बहुत बार खुद को टूटा हुआ महसूस करता है इंसान, लेकिन जब आपकी कंप्लीट सेल्फ डेवलपमेंट हो जाती है तो जिस तरह के इंसान आप बन के बाहर निकलेंगे, जिस तरह के इंसान आप बन जाएंगे, उस चीज़ का मैं किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती। सच्चाई के रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो बहुत ही एक अच्छा रास्ता है आपके लिए। और फर्टिलिटी का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि अब अगर आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसे टेंशन, एंजाइटी टाइप चीज़ें होने लग गई थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल फर्टाइल, अबंडेंट, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि जो आपने ट्रैक चूज़ किया है ये बिल्कुल सही ट्रैक है। बहुत अच्छी हीलिंग होगी आपकी अंदर ही अंदर। लेकिन अभी ये सारी चीज़ों को इस पोजीशन पर आने के लिए टाइम है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप सही चल रहे हैं, आपने जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अभी आपके घाव भी उतनी तरह से भरे नहीं हैं। आपके अंदर पैशन तो जागृत हो गया है, आपके अंदर वो फायर तो जागृत हो गई है कि आपको अपने लिए कुछ करना है। आपको इन गलत रास्तों से, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, आपको उनसे दूर होना है। आपने एक स्टेप तो लिया, लेकिन अभी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आपको नींव बनानी है। आप अभी अपने इस जो जर्नी की आपको कहीं ना कहीं नींव, इस तरह की नींव बनानी है कि कोई इस नींव को हिला ना पाए। आप इस जर्नी पर चल तो पड़े हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप पर ही चल रहे हैं। सेकंड स्टेप आने के लिए अभी टाइम लगेगा। और अगर आप फाउंडेशन स्ट्रांग बनाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी की जो नींव है उसको स्ट्रांग बनाएंगे, तो डेफिनेटली जो निकल कर आएगा, जो बाहर की तरफ को निकल कर आएगा, जो बिल्डिंग बनेगी वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगी। सो आपने जो अपनी ज़िंदगी में अगर कोई मेजर डिसीजन लिया है, या आपने कोई ट्रैक बदला है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये आपने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया है। रास्ता जो आपने चूज़ किया है वो रास्ता बिल्कुल सही है, लेकिन उस तरह के अभी अगर आप सोचें कि बड़ी बड़ी आप अचीवमेंट्स कर पाएंगे, वो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको प्लानिंग से चलना है आगे, लेकिन ट्रैक आपका बिल्कुल सही है। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है,
आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसे लगी और कितनी तो रेजोनेट की है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपने जो रास्ता अपने लिए चूज़ किया है, क्या वो रास्ता सही है, क्या वो डिसीजन सही है। ओ माय गॉड, आपके लिए तो एनर्जीज अपने आप ही निकल कर आ रही हैं। गुड। ओ ओके। और ये कार्ड रिवर्स में आया था। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो लेट्स गो विद दीज कार्ड्स। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या आप सही ट्रैक पर हैं ज़िंदगी में? आप क्या सही ट्रैक पर हैं? आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो बिल्कुल सही है? लेट्स सी दैट। ओके, एनर्जीज किस तरह से अलाइन होकर आती है ना, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दैट, हाउ डिवाइन गाइड्स मी। ओके, टेम्पटेशन, बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स ऑल्सो। Again, drum card. Water guardian. Air guardian. आपको एंजल्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। द मून, हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसाइड की कि आप आगे की तरफ को मूव कर जाएंगे। आपने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया कि आप अपने लव्ड वंस के लिए आगे को मूव करेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छी जर्नी पर, एक अच्छी जर्नी को क्रॉस करने के बाद आप एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। बट ऐसी चीज़ें पॉसिबल अभी आपके लिए नहीं है क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। जब से आपने ये जर्नी स्टार्ट की, कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपको गलत रास्ता बता रही है। आप शायद इनकी एडवाइसेस फॉलो कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप गलत रास्ते पर निकल चुके हैं और उससे क्या हुआ है या क्या होगा, आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल स्टक हो जाएगी। आप बिल्कुल हैंग्ड मैन की तरह फील करेंगे। आपके पास कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, ना आप आगे जाने लायक रहेंगे ना आप पीछे जाने लायक रहेंगे। तो आपकी सिचुएशन स्टक हो जाएगी। आपको इस स्टक सिचुएशन से निकलने में ही बहुत वक्त लग जाएगा। तो जो आपने रास्ता अपने लिए चूज़ किया है उसमें किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है या आपने किसी थर्ड पार्टी की वजह से उसे चूज़ किया है और ये रास्ता आपने बहुत एब्रप्टली चूज़ कर लिया है बिना इसके बारे में आगे को सोचते हुए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने एक ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया है जिस ट्रैक के बारे में शायद आपको इतनी नॉलेज भी नहीं है। आपको कुछ इमोशनल लॉस हुआ, आपको कुछ इस तरह का लॉस हुआ जिसकी वजह से आप कहीं अंदर ही अंदर बिखर गए और आपने एक फ्रस्ट्रेशन की चलते एक गलत रास्ता चूज़ कर लिया। आपने एक मटीरियलिस्टिक रास्ता चूज़ कर लिया। आप सिर्फ अब अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं ज़िंदगी में पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ तो मुझे उसी तरफ को बढ़ना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ को नहीं सोचना चाहिए कि इमोशंस क्या हैं, प्रैक्टिकलिटी क्या है और ड्रीम्स क्या हैं। आपको सिर्फ एक ही ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं अपने, जो कि है हर एक अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना, हर एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करना और आप सिर्फ इसी टर्म्स के बारे में सोच रहे हैं।
तो उससे क्या होगा, जो आपको डिवाइन ने अपॉर्चुनिटीज़ की ब्लेसिंग देनी थी वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। आपने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, आपने चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर लिया, या हो सकता है आपको किसी ने मिसअंडरस्टैंड कर दिया है। तो जो चीज़ें जिस हिसाब से आपको डिवाइन ने ब्लेसिंग देनी थी इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर ही, वो अब रिवर्स में हो गया है। आप खुद भाग रहे हैं तो डिवाइन आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि ठीक है, आप खुद हासिल करना चाहते हैं गलत रास्ते पर निकलकर, अपने आप को हर्ट करके, तो आप कोई बात नहीं, आप कीजिए। लेकिन आपको वैसी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन मिल नहीं पाएंगी। इस तरह की एनर्जी है। जो ये रास्ता आपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से चूज़ किया है ये गलत है। आपको एक बार बैठकर सोचना चाहिए। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड मोशन में कर लिया है। आप चीज़ों को फास्ट करना चाहते हैं, फ्यूरियस वे के साथ करना चाहते हैं, जल्दी 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 चीज़ें हो जाएं। आपको ऐसा लगता है कि अब अगर मैं किसी सैड टर्म्स में आ गया हूँ या आ गई हूँ, या कुछ ऐसी सिचुएशन में हूँ कि जहाँ पर अपने आप को फंसा हुआ आप फील करते हैं, तो आप वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा जल्दी करना चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं। आप बहुत रश में हैं, जिसकी वजह से क्या चीज़ होगी, आप एक गलत रास्ते को चूज़ कर बैठे हैं और वो रास्ता आपको वैसे फ्रूट्स नहीं देगा जैसे आपने सोचा है। आप फाइनेंशियल चेंजेस में इन्वॉल्व हो गए हैं, आप अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं। आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपने ये चीज़ों को अब करना शुरू कर दिया है। आपने शायद अपनी ज़िंदगी में ये जो इमोशनल लॉसेस देखे, इसकी वजह से आपका नज़रिया चीज़ों को लेकर बदल गया है। आपको ये लगता है कि जिसके पास फाइनेंसेस हैं, जिसके पास 3D है या 3D वाली चीज़ें हैं, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं, उन्हीं का ही हार्ट ब्रेक नहीं होता, उन्हें ही सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में। आपको ऐसा लगता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आप इस सिचुएशन को इस तरह से सोच के एक गलत रास्ते की तरफ को बढ़ रहे हैं और आप अब अपनी नींव मजबूत करना चाहते हैं। आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर 3D चीज़ें मेरे पास हों, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, तो दुनिया अपने आप मेरे साथ चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं रूट चक्र खराब हो रहा है। आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आप फर्म फाउंडेशन बनाने के चक्कर में अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि अपने आप को अंदर ही अंदर जो जज्बात हैं, जिसको आपको रोकर अपने अंदर से निकालना चाहिए, आप उसको उस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपका इससे रूट चक्र खराब होता जा रहा है। आप में कहीं ना कहीं अहंकार पैदा हो रहा है। आपकी वार्निंग गलत हो रही है। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लग गए हैं और आपका थ्रोट चक्र बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड है। आपको इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने थ्रोट चक्र पर काम नहीं करेंगे तो गले में ही अहंकार बैठ जाएगा। आपको अपने थ्रोट चक्र पर काम करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। थ्रोट चक्र एक ऐसा चक्र है जो आपको दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अगर वहाँ पर ही गड़बड़ हो जाएगी तो ऑब्वियसली चीज़ों को आप उस तरह से नहीं समझ पाएंगे जिस हिसाब से आप समझना चाहते हैं। देखिए, एनर्जी ने मुझे बिल्कुल सही गाइडेंस इस तरह से दी है। देखिए, यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड है। आप खुद यहाँ खड़े हैं लेकिन आपका ध्यान उस चीज़ को पाने के लिए है। आपकी टेम्पटेशंस बहुत हाई हो चुकी हैं। आप एक अथॉरिटी की पोजीशन पर आना चाहते हैं। आपके पास जो नहीं है आप उसको भी पाना चाहते हैं। और इस टेम्पटेशन की एनर्जी में इतने ज़्यादा आप घिर गए हैं कि आपको अपने रूट्स का भी एहसास नहीं हो रहा है। जितनी भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली एनर्जीज है ना, ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद। तो प्लीज़ आप अपने ट्रैक को एक बार एनालाइज कीजिए। आप सही रास्ते पर नहीं हैं। ये आपका रास्ता नहीं है जो डिवाइन ने आपके लिए चूज किया है। आंसी,
आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। आपने अपनी जर्नी को फास्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ड्रीम्स को पूरा करना है आपको। आपका बस एक ही लक्ष्य है कि जो आप सोच रहे हैं आपको उसे पूरा करना है, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको वाटर गार्डियन गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना है। जो भी आपके अंदर दुख है उसको बाहर निकालना है। मैंने पहले भी बताया था, रो कर निकालिए, ताकि वाटर गार्डियन आए हैं, रो कर निकालिए ताकि सारा दुख बाहर निकल आए। रोने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैम आप तो ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको रोना चाहिए। वो इमोशन की एक फॉर्म है। अगर आप उसे अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो ये जो गुस्सा, ये इरिटेशन, ये फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर बुरी तरह से भर गई है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और अगर ये बाहर नहीं निकल पाएगी तो आप आगे की तरफ को सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। आपने जो रास्ता अपने लिए चूज़ किया है, अगर आपसे बात की जाए आप तो ये कहेंगे कि इस रास्ते से ज़्यादा पॉजिटिव रास्ता आपके लिए कोई नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। ये रास्ता आपको कहीं ना कहीं 3D में ही नीचे को लेकर जा रहा है। आपको अपनी परसेप्शन को चेंज करना है। आप जिस तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं आपको उस तरह से चीज़ों को सोचना नहीं है। आपको चीज़ों को समझना जो है वो एक नए तरीके के साथ समझना है। आपकी परसेप्शन ही कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है। अगर अभी कोई इंसान आपके साथ कोई पॉजिटिव बात करता है आप उसको भी डाउट के साथ देखते हैं। एयर गार्डियन जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने विजन में शिफ्ट लेकर आना है। एंजल्स इवन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं। और द मून का कार्ड है, आपको अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं फॉलो करना है। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो कि पूरे कार्ड्स में, वहाँ पर भी द मून का कार्ड है, यहाँ पर भी द मून का कार्ड है। 2.5 दिनों के अंदर अंदर आपके इमोशंस रोज़ बदलते हैं। इमोशंस मतलब आप इमोशनल वैसे तो नहीं रह गए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना मूड स्विंग्स होना, वो आपको 2.5 दिन आप एक मूड में होते हैं, 2.5 दिन आप दूसरे मूड में होते हैं, 2.5 दिन आप तीसरे मूड में होते हैं। आपके मूड की फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी जर्नी फिनाइट नहीं है। आपने जर्नी को जो रास्ता जो आपने अपनाया है उसका जो तरीका है वो भी आप बदलते रहते हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करके चलना है। इंट्यूशन की आवाज़ तो आप बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहे हैं। आपका इनर कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए जो बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पर कार्ड आया है रिट्रीट एंड रिचार्ज, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको कुछ वक्त अपने साथ अकेले में बिताने की ज़रूरत है। आपको 3D की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको प्लान्स बनाने की ज़रूरत है और फोकस रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप इस इनर वॉइस के साथ नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो रास्ता है यहाँ पर आप एक बार फिर धोखा खाएंगे, आप फिर हर्ट होंगे और दोबारा आपको इस साइकिल में एंटर करना पड़ेगा। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आई नो चीज़ें कुछ पास्ट में ख़राब रही होंगी। इस थर्ड पार्टी ने शायद आपका माइंड मैनिपुलेट कर दिया होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपने जो रास्ता अभी के लिए चूज़ किया है वो रास्ता गलत है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। काम आप किस तरह से करेंगे? आपको मेडिटेट करना है, आपको चैंटिंग करनी है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, तभी कुछ चीज़ें आप पॉजिटिव वे में लेकर जा पाएंगे। गुस्से के साथ आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। आप इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं कि आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बस इस चीज़ की होड़ है कि मुझे कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, आप सही ट्रैक पर आ जाएंगे। आपको क्योंकि एंजल्स गाइड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक सही रास्ते पर आ जाएंगे। आई होप पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपना पर्सनलाइज सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू और मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 लेवल्स हैं। आप सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पर 2 लेवल्स होंगे। जो लेवल आपको पसंद आए, आपके अकॉर्डिंग हो, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस पोस्ट करूँगी और वीडियोस ऑन डिमांड भी बनाऊँगी, जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।